अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैलकुलस की बुक है, एक्सरसाइज नंबर है 7.6 और इसका पहला क्वेश्चन है फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax कट ऑफ बाय स्ट्रेट लाइन 3y इज इक्वल टू 8x। दोस्तों, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें पहले कुछ फार्मूले देखने होंगे, यानी अगर हम उन फार्मूलाज को याद कर लें तो ये हमारी एक्सरसाइज ही पूरी हो जाती है। ये सब फार्मूले इस एक्सरसाइज में यूज़ होंगे। तो चलिए पहले फार्मूलों को देख लेते हैं। दोस्तों, ये फार्मूले हैं, ये 4-5 हैं, ये इस एक्सरसाइज में यूज़ होने हैं, तो ये आपको याद करने पड़ेंगे। पहला फार्मूला है लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बी इक्वेशन ऑफ कर्व द आर्क लेंथ फ्राम x1 टू x2 इज़, यानी x1 और x2 हमारे पास ये लिमिट्स होंगी। तो s इज इक्वल टू हमने लिखना है, लिमिट लिखनी है, और उसके बाद 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स। अगर हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स हो तो हमने ये फार्मूला लगाना है, और अगर हमारे पास डी एक्स ओवर डी वाई हो तो हमने ये फार्मूला लगाना है। यानी अगर नीचे डी एक्स है तो इधर भी डी एक्स आएगा, और नीचे डी वाई है तो इधर भी डी वाई आएगा। अगर फंक्शन डी वाई बाई डी एक्स है तो लिमिट्स एक्स की होंगी, अगर फंक्शन डी एक्स ओवर डी वाई है तो लिमिट वाई की होंगी। ये इन दोनों में डिफरेंस है बस। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपने ये इक्वेशन लिख लेनी है और इसे 1 का नाम दे देना है, और ये जो हमें सेकंड इक्वेशन दी गई है इसे आपने 2 का नाम दे लेना है। इसके बाद आपने सेकंड में से x की वैल्यू निकाल के फर्स्ट में पुट करनी है। इससे क्या होगा, इससे हमारे पास लिमिट्स आ जाएंगी, क्योंकि हमें फार्मूले में लिमिट्स भी चाहिए। तो हम लिखेंगे दोस्तों, ये 8 नीचे चला गया तो x इज इक्वल टू पुट इन 1 में पुट करते हैं वैल्यूज़ y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a, x की जगह हम ये लिखेंगे 3y ओवर 8। तो ये y स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कट जाता है 2 आ गया, 3ay ओवर 2। दोस्तों, इसके बाद हम 2 को इधर ले जाते हैं, 2y का स्क्वायर माइनस 3ay इज इक्वल टू 0। y कॉमन ले लेते हैं, 2y माइनस 3a इज इक्वल टू 0। अब इनको सेपरेट कर देते हैं, y इज इक्वल टू 0, 2y माइनस 3a इज इक्वल टू 0, 2y इज इक्वल टू 3a, y इज इक्वल टू 3a ओवर 2। तो दोस्तों, ये हमारे पास y की लिमिट्स आ गई हैं, यानी y इज इक्वल टू 0 और 3a ओवर 2, ये लिमिट्स आ गई हैं। अब हमें चाहिए डी वाई बाई डी एक्स या फिर डी एक्स ओवर डी वाई। हम करेंगे डिफ्रेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू y। ये हमारे पास 2y आ जाएगा इधर, और 4a डी एक्स ओवर डी वाई आ जाएगा। तो दोस्तों, ये 4a इधर डिवाइड हो जाएगा, ये हमारे पास डी एक्स आ गया है। तो दोस्तों, अब हम फार्मूला लगाते हैं डी एक्स ओवर डी वाई जिसमें आता है, यानी हम लिखेंगे द रिक्वायर्ड आर्क लेंथ इज, द रिक्वायर्ड आर्क लेंथ इज एस इज इक्वल टू 1 प्लस डी एक्स ओवर डी वाई स्क्वायर, इधर आ जाएगा डी वाई, और इधर y की लिमिट्स होंगी y1 से लेकर y2 तक। y1 हमारे पास 0 है और y2 हमारे पास 3a ओवर 2 है। तो हम इस फार्मूले में ये सारी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हम लिखेंगे s इज इक्वल टू, यहाँ y2 की वैल्यू और नीचे y1 की वैल्यू। y1 की वैल्यू हमारे पास 0 थी और y2 की वैल्यू 3 ओवर 2 थी। उसके बाद अंडर रूट था, इधर 1 था, इधर आगे डी एक्स ओवर डी वाई की कीमत थी, यानी डी एक्स ओवर डी वाई हमारे पास आया था y ओवर 2a।
का स्क्वायर इधर डी वाई था। अब इसकी हमने इंटीग्रेशन करनी है तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो s इज इक्वल टू 3a/2 0 1 प्लस इसका स्क्वायर ओवर 4a का स्क्वायर डी वाई। s इज इक्वल टू 3a/2 0 इधर आ जाएगा 4a का स्क्वायर प्लस y ओवर 2a डी वाई बाई। दोस्तों ये 2a कांस्टेंट है तो ये बाहर चला जाएगा। 1/2a इंटीग्रल 3a/2 0 इधर हमारे पास होगा 4a का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर टी वाई। दोस्तों हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 3/2 2a का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर डी वाई। अब दोस्तों ये एक फार्मूला बन रहा है, ये बुक पे हमारी पेज नंबर 132 पे होगा। मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों ये आप देख सकते हैं ये वाला फार्मूला यूज़ होगा अब, यानी ये हमारे पास फंक्शन है, ये y का स्क्वायर और इधर कांस्टेंट का स्क्वायर, जमा प्लस में इधर लिखो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर भी मैं इसको तरतीब से लिख देता हूँ। 3a/2 0 इधर आएगा y स्क्वायर प्लस 2a का स्क्वायर डी वाई। यानी अब हमारे पास ये बन गई है फिगर। अब हम ये फार्मूला लगा देते हैं इधर, तो हमारे पास आएगा 1/2a x/2। x हमारे पास यहाँ y है तो हम लिखेंगे y/2 और उसके बाद हमारा फंक्शन वैसे ही y का स्क्वायर प्लस 2a का होल स्क्वायर और इसके बाद प्लस है, प्लस के बाद a का स्क्वायर। a हमारे पास क्या था 2a, तो हम लिखेंगे 2a का स्क्वायर ओवर 2। आगे दोस्तों लॉग लिखा हुआ है, आगे हम वैसे ही लॉग लिखते हैं। लॉग के बाद x की जगह y आएगा और आगे फिर फंक्शन y का स्क्वायर प्लस 4a का स्क्वायर ओवर a हमारे पास क्या था 2a, ये a है। तो दोस्तों ये हमने फार्मूला लगा दिया है। अब हम लिमिट्स लिख लेते हैं 3a/2 0। अब हम लिमिट्स अप्लाई करते हैं, यानी y की जगह ये अपर लिमिट पहले फिर माइनस लोअर लिमिट। तो y की जगह हम लिखेंगे 3a/2, ये 1/2 है और y की जगह इधर लिखेंगे 3a/2। तो दोस्तों ये यहाँ भी हम लिखेंगे 3a/2 प्लस 4a का स्क्वायर, तो इधर स्क्वायर है तो स्क्वायर भी लिखेंगे प्लस 2a का स्क्वायर लॉग 3a/2 प्लस 3a/2 का स्क्वायर प्लस 4a का स्क्वायर ओवर 2a। दोस्तों ये तो होगी अपर लिमिट। अब हमने लोअर लिमिट भी अप्लाई करनी है ना, माइनस लोअर लिमिट होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट हमें अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ज़ीरो हो जाएगा। दोस्तों जब हम इधर ज़ीरो पुट करेंगे तो ये सारा फंक्शन ज़ीरो हो जाएगा, और जब हम इधर ज़ीरो पुट करेंगे, इधर ज़ीरो पुट करेंगे तो ये ज़ीरो, इधर पुट करेंगे तो ये भी ज़ीरो, तो बचेगा हमारे पास 4a का स्क्वायर। तो इसका हम जब जेज़र लेंगे यानी इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास 2a आ जाएगा। तो 2a से कैंसिल हो जाएगा तो पीछे बचेगा log 1। तो दोस्तों log 1 ज़ीरो होता है 1/2a। तो दोस्तों ये 3a/4 हो गया, और इससे हम जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 9a का स्क्वायर ओवर 4 प्लस 4a का स्क्वायर 2a का स्क्वायर लॉग 3a/2।
यहाँ भी हमारे पास 9a का स्क्वायर ओवर 4 प्लस 4a का स्क्वायर ओवर 2a 3a ओवर 4। तो दोस्तों इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास ये 9 है, तो जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा 25a का स्क्वायर बाय 2। दोस्तों आप इसे सॉल्व कर लेना, यही हमारे पास आएगा प्लस 2a का स्क्वायर लॉग 3a ओवर 2। यहाँ भी ये तो ये सेम है ना, तो इधर भी यही चीज़ बनेगी 25a का स्क्वायर अंडर रूट ओवर 2a। ये हमारे पास होगा 1 ओवर 2a। दोस्तों ये 2 और 4 8 हो जाएगा 3 ओवर 8। जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 5a हो जाएगा प्लस 2a का स्क्वायर लॉग 3a ओवर 2, तो ये भी 5a हो जाएगा प्लस 5a ओवर 2a 1 ओवर 2a। तो ये 5 है और ये 3 है, 5 3 बार 15 होता है, तो 15a स्क्वायर ओवर 8 प्लस 2a का स्क्वायर लॉग, और इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो ये 8a ओवर 2a। तो दोस्तों 1 ओवर 2a, तो ये 15a का स्क्वायर ओवर 8 प्लस 2a का स्क्वायर लॉग ये 2 और ये 4a हो जाएगा और ये 8 है, तो ये कैंसिल होके हमारे पास जस्ट 2 आएगा। दोस्तों हमने इधर से और इन दोनों में से 2a का स्क्वायर कॉमन ले लेना है इधर। जब इसमें से 2a का स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 15 ओवर 16 आ जाएगा, तो इधर हमारे पास log 2 आएगा जस्ट। तो ये a का स्क्वायर a से कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल हो जाता है, तो बचता है a ओवर log 2 प्लस 15 ओवर 16।